तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये व्यापार था। देखिए आप लोगों में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि क्वेश्चन बहुत टफ है। देखिए अब वो क्वेश्चन बनना बंद हो गए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ठीक है, इल्तुतमिश कौन था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनना बंद हो गए। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सारे ट्रिकी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यह है गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो ये मुरुगन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया। तो ये कांस्य में किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो ये कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई। तो मगहर में बनाई गई है। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था अबुल फजल की हत्या। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। तो मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो ये विपाशा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो ये कौशाम्बी हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो ये उद्धन ने किया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो ये हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी कहते हैं। इसको हम कैसे, मतलब यानी कि अगर गौ की हत्या कोई कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो ये अमीर आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे रामानुजाचार्य, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये विजयलय हुआ था। नेक्स्ट है कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो ये शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो महाभाष्य से। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो बोलते बोलते थोड़ी सी हो सकता है आवाज़ जो होता है स्लिप हो जाए इधर उधर, या फिर बोलने में दिक्कत हो तो उतना माइंड मत करिएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा, आप पढ़ाई से मतलब रखिए। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है। तो ये ऋग्वेद के हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ये हेरोडोट्स हैं, ठीक है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। तो ये भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। तो अलबरूनी ने लिखी थी। खरमेज राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी। तो ये राजेंद्र प्रथम से किया था। सल्तनत काल में हक ए शर्ब का क्या अर्थ है। तो सिंचाई कर से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि नायब मामलिया नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था। तो ये किया था मुइज़-उद-दीन बारम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था। तो शोहरत आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। तो ये मीर कासिम ने किया था। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये किया था अयोध्या अभिलेख से हमें ये चीज़ पता चलती है। नेक्स्ट है कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक अंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों में बटा था। तो ये 7 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे दार्शनिक हुआ, कृषक हुआ, सैनिक हुआ, चरवाहा हुआ, शिल्पी हुआ, न्यायाधिकारी हुआ और पार्षद हुआ। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये पुरुषपुर यानी कि जो पेशावर में है वहाँ पर थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो कैलाश मंदिर का करवाया। देखिए सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा है, सीधा सीधा पूछा होता कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी स्थापना करवाई थी यानी किसका निर्माण कराया था, आप सिंपल कह देते कैलाश मंदिर का। लेकिन कितना बड़ा यहाँ पर पूछ लिया कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह को दी थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये राष्ट्रकूट शासक थे कृष्णदेव प्रथम ने। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है। तो ये सासाराम में है। सातवाहक वंश का महानतम शासक कौन था। तो ये था गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था। तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ पर है। तो ये गुजरात में है लोथल, ठीक है। बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था उस टाइम का। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था। तो बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाजी भाषा के रूप में स्वीकार की गई। तो विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था। तो मौर्य वंश के। किस राजवंश ने हत्या कर सत्या हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था, ये था शुंग वंश।
हाथी गुम्फा अभिलेख के किसकी उपलब्धि का विवरण है, तो ये है खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी, तो ये अलीनगर की संधि की थी सिराजुद्दौला के साथ। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था, तो ये जेम्स फोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था, तो ये थे दादा भाई नेहरू जी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था, तो ये मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी, तो ये हशमें अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका, तो ये नागभट्ट ने रोका था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श यानी कि जो नेगोशिएशंस हुआ करते थे, परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी, तो ये सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी, तो ये अहमद शाह था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे, तो भीम प्रथम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फतू उस सल्तीन की रचना किसने और कब की थी, तो इसामी ने की थी 1350 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसने 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और सप्तश्री का संरक्षण किसने किया था, तो ये नागनिका ने किया था। 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था, हर्षवर्धन था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट हमारा है कि संगमयुदीन ग्रंथ यानी कि जो तोलकप्यकम किस विषय से संबंधित है, तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ठीक है। सोनगिरी के ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से कोई भी गणेश चतुर्थी होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। सर्वकर किस पर लगाया जाता है, तो सिंचाई पर लगाया जाता है सर्वकर, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये मक्खिल घोषाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नेहरू जी ने किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया, 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, 58 पूर्व से। नेक्स्ट है कि बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोपड़ी का सल चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहिता रहती थी। ऐसे कन्याओं को क्या कहते थे, तो अमाजु कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के कौन सा राज्य करता था, तो ये प्रसेनजित हुआ करता था। किस शासन ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाई थी, तो कालाशोक ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो 13वें शिलालेख में किया है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया, तो ये बृहद्रथ की हत्या कर दिया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था, तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो सिकंदर लोदी था उसी ने आगरा की स्थापना कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में, तीसरा भाग कहाँ पर नियुक्त किया गया था, तो तीसरा भाग उसने इलाहाबाद में नियुक्त किया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया गया था, तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी यानी कि अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे, तो उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे, तो ये भास्कराचार्य थे। शिशुपाल वध किसकी कृति है, तो ये माध की कृति है, ठीक है। अब आप लोग में से कमेंट सभी लोग करना कि कितने क्वेश्चन आप लोग को इसमें से आते थे, ठीक है, क्योंकि ऐसी में 1000 क्वेश्चन की जब वीडियोस बनाता था तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हमको आ रहे हैं। अब मुझे बताना कमेंट करके कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या फिर ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा है या फिर घूम फिर के कभी देखा है ऐसा क्वेश्चन या फिर नहीं देखा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है कि शिशुपाल वध किसकी कृति है, तो ये माध की है। शादवाद का अर्थ क्या है, तो शायद ही और कुछ और नहीं भी, ठीक है। अकबर का शिक्षक कौन था यानी कि अकबर के गुरु कौन थे, तो मीर अब्दुल लतीफ़ थे। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां ने किससे भेंट किया था, तो मीर जुमला को किया था। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी, तो ये दी थी पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी, तो हुमायूं का मकबरा हुआ करता था। नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल शासक सही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी, तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, मतलब कि इसी हाथों हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था, तो कश्मीर का था। हुमायूं नामा किसकी कृति है, तो गुलबदन बेगम की है। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वो कौन था, तो ये
बलबन हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहमीन राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 का हुआ था। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया गया था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर राज्य को रखा गया था। ठीक है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासनकाल में दरबारी थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठन केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग को देखभाल करता था? तो ये सैनिक विभाग की देखभाल करता था। नेक्स्ट है कि त्रिवानपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की थी। ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसने दी थी? तो इंद्र को दिया था। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो ये कठोपनिषद में है। ठीक है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो ये तक्षशिला का ब्राह्मण था कौटिल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कलहण की राज तरंगिनी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? तो ये लाहौर में है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के खलीफा शब्द हटवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। पुरंदर के घेर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो ये मनुषी ने लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ पर मिलते हैं? तो रज्यनामा मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किसने कहा था? देखिए, क्षणिभंग वर्ग नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। ठीक है, मृगदाब यानी कि जो सारनाथ में है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उद्देश्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र के लिए किया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है, जबकि लाहौर में है, पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उत्वी था। पुलकेशी द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये वतापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आधे सातवाहक वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक है, हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैद्ध संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा में। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में आपने देखा कितना घुमाया है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आपको जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा मिलते हैं। और कहाँ पर है ये? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मंदिर में शिखर का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का जो 10वां अवतार मंदिर है वहाँ से मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो उसकी जो चौथी संगीति थी वहाँ पे। ठीक है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। नेक्स्ट है कि लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना यानी कि जो गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? वो कौन था? तो सिकंदर शाह लोधी था। सल्तनत काल में सदका का क्या है? तो इसके एक प्रकार का धार्मिक कर माना जाता है। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो ये जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? तो ये जहांगीर में थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि होलकर के अंग्रेजों के मंदसौर की संगति क्या थी? तो ये थी जनवरी 1818 में। पेरिल्स ऑफ द एरिसियन सी में एरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? तो पैडोक के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद का ये प्रवेश द्वार माना गया है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो ये बैरम खां के हाथों में थी। ठीक है, आगे बढ़ें कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर हुआ करता था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी उत्तर उनका गौतमी। ये उनकी माँ हुआ करती थी, सौतेली माँ हुआ करती थी। बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे यही थी पहली महिला जो इनके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो ये भागवत ग्रंथ का है। किस सातवाहक नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े
किस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो चौसा के युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लग गया था, वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ें। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोल वक्स पीएम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो हरिशेर था। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से भी जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये रंगून में हुआ।